नमस्कार। अटेंशन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रत्नाकर त्रिपाठी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर तीखे तेवर दिखाए हैं। अफसरों से उन्होंने लंबी कॉन्फ्रेंस की और इससे पहले मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख सचिव से लेकर कमिश्नर, कलेक्टर और आईजी सहित एसपी से भी सीधी बातचीत की। इसमें शिवराज ने आने वाले 3 साल के लिए सरकार की मंशा और अफसरों के दायित्व को साफ साफ समझा दिया। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अफसर जनता की समस्याओं के लिए संवेदनशील हों। वे खुद को आम आदमी से अलग न माने जो उनके पास अपने काम के लिए आता है। शिवराज ने साफ कहा कि अफसरों की पोस्टिंग अब उनके काम के आधार पर होगी। उन्हें हर महीने काम के लिए एजेंडा दिया जाएगा। सीएम ने हर किस्म के माफिया को कुचल देने का निर्देश भी दोहराया। तो क्या असर दिखाएंगे शिवराज के तेवर, इस कार्यक्रम में इसी की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए एक नज़र में ये सारा मामला क्या है। शिवराज सिंह चौहान ने गलत के खिलाफ बहुत सख्ती वाले तेवर एक बार फिर से दिखाए हैं। आज की कॉन्फ्रेंस के पहले मुख्यमंत्री का सभी पीएस कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी और अन्य अधिकारियों से संवाद इसका साफ उदाहरण है। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि अफसर इस कॉन्फ्रेंस को किसी कर्मकांड की तरह मानने की गलती ना कर दें। वे सुशासन का मतलब स्पष्ट रूप से समझे। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार में पोस्टिंग का आधार मेरिट होगा। अफसरों को हर महीने एक तयशुदा एजेंडे के तहत ही काम करना होगा। शिवराज ने एक और बहुत मायनेखेज बात कही है। एक मामले में गलती पर किसी क्लर्क के खिलाफ कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि इसकी बजाय सीधा संबंधित अफसर पर कार्रवाई की जाए। यानी उत्तरदायित्व के मामले में भी मुख्यमंत्री अब स्पष्ट रुख अपना चुके हैं। मुख्यमंत्री ने माफियाओं के सभी स्वरूप के विरुद्ध भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। पहले ये स्पष्ट कर दूं कि ये कॉन्फ्रेंस कोई कर्मकांड नहीं है। सुशासन देने का प्रभावी उपकरण ये कॉन्फ्रेंस है और सुशासन का मतलब सब स्पष्ट रूप से आप समझ लें। बिना लिए दिए समय पर जनता को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए। यहां पोस्टिंग का आधार मेरिट ही होगा। पिछली सरकारों की तरह लेके देके इस सरकार में ये सब नहीं चलता। हर महीने एजेंडा भी हम देंगे, फोकस्ड, जिन पर आपको काम करना है। और वो एजेंडा लगातार कई महीनों भी चल सकता है किसी विषय पर। तो फोकस्ड एजेंडे पर तो काम करना ही है, लेकिन उससे रूटीन गवर्नेंस प्रभावित ना हो जाए। रूटीन गवर्नेंस मतलब रोजमर्रा के जनता के काम, उसको चक्कर ना काटना पड़े, उसको परेशान ना होना पड़े। रूटीन गवर्नेंस जो हमारी प्राथमिकता वो कतई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी फोकस्ड एजेंडा, आप चाहे वो वल्लभ भवन में बैठे अफसर हो, शासन के वो प्रतिनिधि है जिनको इन चीजों को जमीन पर उतारना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप हमने तैयार किया, उसको समय सीमा में जमीन पर ले जाना है। जो अच्छा काम करेगा उसको कंधे पे बैठाऊंगा मैं, और जिसने गड़बड़ की उसको हटाने में एक क्षण नहीं लगाऊंगा मैं। नौकरशाही पर लगाम कसने का काम तो शिवराज पहले ही करते चले आ रहे हैं।
साथ ही उनके निर्देश पर राज्य में माफिया के खिलाफ भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन इसी तरह के तेवर और निर्देश एक बार फिर सामने आने से ये साफ हो गया है कि शिवराज इन कामों को स्थायित्व देने के जुनून के साथ सक्रिय हो गए हैं। कहा जा सकता है कि आज की कॉन्फ्रेंस और बातचीत के जरिए शिवराज ने अगले 3 साल के लिए अफसरों की मुश्किल कसने का काम कर दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की इस पहल का आने वाले दिनों में कैसा असर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो देखा आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के वो तेवर जो उन्होंने राज्य के आला अफसरों के सामने आज जाहिर किए, और इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार अब किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में नहीं है, किसी भी गलत को सहने की स्थिति में नहीं है, और जो कुछ सख्ती गलत के ख़िलाफ़ होती चली आ रही है उसे लागू रखना पड़ेगा, और उसके साथ ही साथ हर महीने दिए जाने वाले एजेंडे के आधार पर अफसरान को काम करना होगा। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी। सबसे पहले प्रकाश जी से ही बात करेंगे। प्रकाश जी, शिवराज सिंह चौहान अपने कार्यकालों के दौरान, जो पहले हमने 3 कार्यकाल देखे हैं, यदि कम से कम उनके तीसरे कार्यकाल की बात करें, तब से ही वो नौकरशाही और बाकी जो अफसरों की जो टीम रहती है उसके खिलाफ सख्त दिखते आ रहे थे। चौथे कार्यकाल की शुरुआत से ही उन्होंने काफ़ी इस दिशा में सख्ती दिखाई। तो ये बार बार की जो हैमरिंग हो रही है और हर बार मुख्यमंत्री इतने तीखे तेवर दिखा रहे हैं, उसी तरीके के निर्देश हैं, लेकिन हैमरिंग जिस तरीके से हो रही है कि आपको हर महीने का एजेंडा दिया जाएगा, कोई एजेंडा कई महीनों तक भी लगातार खिंच सकता है, 1 सेकंड की देरी नहीं करूंगा गलत को हटाने में, ये सारी की सारी चीज़ें शिवराज सिंह को किस स्थायी छवि के नज़दीक लाने के काम कर रही हैं? देखिए रत्नाकर, मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान का ये चौथा कार्यकाल है। आज 13 साल वो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लगभग 8-9 महीने ये उनके मुख्यमंत्रित्व के हो गए हैं। तो 13 साल के मुख्यमंत्रित्व में 8-9 महीने के मुख्यमंत्रित्व काल में काफ़ी अंतर है। जो 15 महीने के अंतराल के बाद एक कोविड के छाया तले उन्होंने सरकार संभाली थी, तो पहली बार शिवराज सिंह चौहान वल्लभ भवन में बैठ के सरकार चलाते हुए उनको पहली बार देखा गया। मतलब आप देखेंगे कि लगातार उन्होंने अफसरों से और जनता से संवाद बनाने की प्रक्रिया को तो जारी रखा, लेकिन तरीका बदल गया। इससे पहले वो लगातार जनता के बीच चले जाते थे। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान है और वो चाहते हैं कि उनका प्रशासन भी इतना संवेदनशील हो। लेकिन पिछले 13 सालों में जो उनका 13 साल का कार्यकाल था, कई बार उन्होंने इसी तरह के तेवर अफसरों के बीच में दिखाए, अफसरों की कॉन्फ्रेंस में दिखाए जो प्रत्यक्ष होती थी। उसमें उन्होंने कई बार सख्त शब्दावली का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि प्रशासन पर शिवराज सिंह चौहान की पकड़ कभी मजबूत नहीं रही। इस बार काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले कुछ एक निश्चित दायरे में अफसर उनके इर्द गिर्द थे, लेकिन इस बार उन्होंने सब कुछ बदलने की कोशिश की है। एक बहुत स्पष्ट और सहजता से संदेश उन्होंने आज दिया है कि बिना लिए दिए जनता का काम प्राथमिकता से। मतलब जिस तरह से हम लोकतंत्र की परिभाषा को समझाते हैं, उसी तरह से अफसरों को शिवराज सिंह चौहान ने अपना फंडा समझाया है कि जनता का काम होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि बिना लिए दिए समय पर जनता का काम हो जाए। तो ये चिंता शिवराज सिंह चौहान की आज की नहीं है, पहले भी है। सवाल ये है कि उसके ऊपर अमेंडमेंट कैसे होता है, क्योंकि अमेंडमेंट करने वाली जो प्रशासनिक मशीनरी है, सवाल उसका है। तो मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा चैलेंजिंग मुख्यमंत्रित्व का दौर शिवराज सिंह चौहान के लिए है और इस बार उन्हें प्रशासन पे अपनी सख्त पकड़ ही साबित न करना है, बल्कि उन्हें सुशासन जो वो हमेशा से कहते रहे, वो पूरा समय अपना 24 आवर्स मध्य प्रदेश के लिए देते हैं, जनता के लिए देते हैं। ये बात उन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस में भी कही।
इतना ही समय वो अपने प्रशासन से भी चाहते हैं। सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान अपने प्रशासन को इस चौथी पारी के अंदर अपनी तरीके से ढाल पाएंगे या नहीं ढाल पाएंगे। जी जी, निश्चित रूप से यही सवाल सबसे बड़ा है और इसी के लिए लगता है कि ये जो लगातार, जो अभी हमने कहा कि लगातार इस किस्म की सख्ती, लगातार इस किस्म की एक हैमरिंग होती चली आ रही है। आशीष मंगल सोनी जी से अगला सवाल करना चाहेंगे। आशीष, मध्य प्रदेश में जो सरकारी मशीनरी है इस वक्त में, शिवराज सिंह चौहान की उससे जो अपेक्षा है वो वास्तव में एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन गया। और एक बारगी तो आज की बातचीत सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी प्राइवेट कंपनी की मीटिंग हो रही हो और जिसमें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको टास्क दिए जा रहे हों, हर महीने एजेंडा देंगे, आगे लंबा काम चल सकता है। तमाम जो चीज़ें हुई हैं, इसके बाद से राज्य मंत्रालय से लेकर जो सचिवालय हैं उनमें कल से आप किस तरीके की तब्दीली या सक्रियता नज़र आने की उम्मीद बता सकते हैं? देखिए रत्नाकर जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से तमाम आला अधिकारियों की मीटिंग ली है, उसमें शिवराज जी के दो अलग अलग रूप देखने को मिले हैं। एक तरफ उन्होंने साफ तौर पर जिन मुद्दों पर चर्चा की है, जिसमें अनाज खरीदी की बात है, उनके पेमेंट की बात है, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की बात है, अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की बात है, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो निर्देश दिए वो दिए। साथ में अधिकारी को ये भी बताया कि आप ये समझिए कि आप टेबल के उस पार अपने आप को खड़े रहकर आप समझिए कि उस व्यक्ति की पीड़ा क्या है। आप उसी को देखते हुए, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा बिल्कुल साफ कि पहली बार ऐसा हुआ कि इन 3 साल के कार्यकाल के बाद शिवराज जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 48 दिन, कोरोना संक्रमण काल के 48 दिन उन्होंने भोपाल में बैठकर सरकार चलाई। तो वो जो तड़फ थी उनके मन में, वो जैसे ही उन्हें समय मिला वो तुरंत जनता के बीच में पहुंच गए। और वैसे भी शिवराज सिंह चौहान की छवि है कि वे किसी भी तरह के दबाव में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। आज उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक कह दिया कि आप टेबल के उस पार अपने आप को खड़ा रखिए और फिर फैसले लीजिए। फोकस्ड एजेंडा के साथ तो काम करना है। और इन सब के साथ में जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने बताया कि किस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जा सकता है। कोदो कुटकी का मामला हो, संतरा के मामले हो, जो जिले की चीज़ें हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा सकती है, उनको लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है, कैसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाया जा सकता, इसका भी साफ तौर पर सुझाव देते मुख्यमंत्री नजर आए हैं आज की बैठक में। खास तौर पर एक और बात निकल सामने आ रही है कि पिछले कई दिनों से, तकरीबन महीने भर से 1 दर्जन कलेक्टर के साथ कई पुलिस अधिकारियों की शिकायतें लगातार सीएम हाउस पहुंच रही है, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर बात को, हर घटना को वॉच कर रहे हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं। और आज साफ तौर पर उन्होंने संदेश दे दिया कि कोई ले देकर काम नहीं होगा, जो काम अच्छा करेगा उसी आधार पर उसकी रेटिंग तय की जाएगी। रत्नाकर जी, प्रकाश जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्टर यहाँ पर नज़र आता है, मुख्यमंत्री ने आज जो कुछ भी कहा, जैसी भी शक्ति दिखाई, फोकस उन्होंने बात की, एजेंडा की, एग्जीक्यूशन की बात की, उन्होंने कहा कि रिश्वत लेने वाले, ले देकर इधर उधर करने वाले नहीं आएंगे। इस सब में आने वाले 3 साल के लिए चुनावी तैयारियों का कितना पुट हम फिलहाल देख सकते हैं, क्योंकि 3 साल थोड़ा लंबा पीरियड हो जाता है, लेकिन तैयारी क्या चुनाव से जोड़ी जा सकती है? ये देखिए रत्नाकर, मुझे लगता है कि आप इसको 3 साल बाद चुनाव है और अभी हाल हम नहीं कह सकते कि 3 साल की तैयारी आज से ही, लेकिन जिस तरह का कामकाज, जिस तरह की वर्किंग शिवराज सिंह चौहान की है, वो हमेशा जनता के बीच रहना पसंद करते हैं, जनता के पक्ष में बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। इसे आप ये कह सकते हो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जनता से उनका संवाद लगातार बना रहता है। इसी को हम चाहे तो उसकी चुनावी तैयारी से जोड़ सकते हैं। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री का यदि जनता से जीवंत संवाद है तो आप जनता से कभी दूर नहीं हो। वल्लभ भवन में बैठ के भी वो जनता से संपर्क करते हैं, जनता के बीच जाके भी बात करते हैं। अभी हमने पूरे चुनाव के अंदर देखा, उन्होंने पूरी जो उपचुनाव थे 26 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार उन्होंने मेहनत की। तो मेहनत करने के मामले में एक अनोखे राजनेता के तौर पर शिवराज सिंह की पहचान है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सवाल ये है कि वो जो प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं, अभी हमने जैसे शेडोल के अंदर घटनाक्रम देखा जहाँ पे कई सारे बच्चे कुपोषण के कारण वो हुए और उसमें
22-23 दिन बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो है मध्य प्रदेश सरकार के प्रभुराम चौधरी गए और उन्होंने वहाँ जाके कार्रवाई की, तो इसको आप क्या मानेंगे? कसी भी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं कह सकते। जो निर्णय तत्काल हो जाना चाहिए था, 2-2 बार वहाँ से वो आ गई। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसी हर चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि देरी कहाँ हो रही है, सख्ती कहाँ करनी है और मैसेज क्या जाना चाहिए। अब आज जिस तरह से उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी क्लर्क को आपने कार्रवाई कर दी और असली दोषी को बता लेना, नीचे के अफसर के ऊपर तो आपने कार्रवाई कर दी, असली दोषी तो मुझे लगता है कि शेडोल के मामले में वहाँ के कलेक्टर के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए थी, स्वास्थ्य अधिकारियों के अलावा, क्योंकि कलेक्टर के ऊपर सर्वाधिक जिम्मेदारी है। अगर वहाँ कोई घटना हो रही है, शासन तक सही रिपोर्ट आए, अव्यवस्थाएं क्या है, सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग का काम कलेक्टर का है। तो अगर कलेक्टर के ऊपर आपने कार्रवाई नहीं की तो इसका मतलब है कि आप बहुत सख्त मैसेज देना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह कह रहे हैं वो उन्हें अभी करके दिखाना बाकी है। जी, एग्जीक्यूशन पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रकाश जी। किसी भी घोषणा का, अगर कोई घोषणा की गई है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है, और एक बात और है कि एग्जीक्यूशन का जो हिस्सा है वो भी इन्हीं अफसरान के ऊपर है। यही टीम रहेगी, यही लोग रहेंगे, यही शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो ऐसे में आशीष, एग्जीक्यूशन की जो प्रोसेस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैना करने के लिए एज ए चीफ मिनिस्टर और एज ए क्या बोलते हैं कुशल संगठक शिवराज सिंह चौहान को और किस तरीके का बदलाव अपने रवैये में लाना होगा? आशीष, देखिए, जिस तरीके से आज बैठक में कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि ये कोई कर्मकांड नहीं है। इसका मतलब साफ है कि आप इसको केवल एक रूटीन बैठक ना समझें। आपको 1 महीने का एजेंडा दिया जा रहा है और एजेंडे में आपने फोकस्ड होकर क्या काम किया ये बताना पड़ेगा। इसके पहले आप जिस तरीके से कई बार टीएल बैठक होती थी और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो फाइल जाती थी या जो काम के निर्देश जाते थे उनमें 7-7 दिन, 8-8 दिन तक जवाब नहीं दिए जा रहे थे। इस संबंध में कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी की, पिछले महीने कार्रवाई भी की गई थी। तो अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हो, इसलिए आपको जितने संवेदनशील शिवराज सिंह चौहान है, जितनी तड़फ उनके दिल में है लोगों के प्रति, समाज कल्याण के लिए, समाज जनता की भलाई के लिए, उतनी अधिकारी में होना चाहिए। ये उन्होंने साफ तौर पर संदेश दे दिया। इसलिए इसका बिल्कुल क्रियान्वयन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का स्वभाव रहा है कि वो बिल्कुल सख्ती से, जहां पर जरूरी होता है बिल्कुल सख्ती से ये बात साफ कर देते हैं कि इस तरह के काम होना चाहिए या इस तरह के काम नहीं होना चाहिए। और आज की जो बैठक लंबी चली है उसमें भी एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आई है कि अधिकारियों को यह ताकीद किया गया है कि जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है उसमें काम होना चाहिए। स्वेच्छानुदान राशि को लेकर जिन 7 जिलों में 8 जिलों में राशि वितरित नहीं की गई, उन साफ तौर पर सीएम ने कह दिया है कि जब बीमार में यदि कोई व्यक्ति बीमारी है, उसको इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसमें भी आप यदि 15 दिन लगा रहे हो तो आप संवेदनशील नहीं हो सकते। जी जी, निश्चित रूप से। प्रकाश जी, एक चीज़ याद आती है, योगी आदित्यनाथ ने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा था ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी तरीके की सख्ती लागू की थी। शिवराज सिंह चौहान के एक दिन पिछले कुछ समय की वर्किंग को देखें, खासतौर से उनके चौथे कार्यकाल की, तो एंटी माफिया जो उन्होंने शुरू किया, जिस तरीके के तेवर दिखाने उन्होंने शुरू किए, या जिस अब जो अफसरान के ऊपर वो लगाम कसने की बहुत तेज़ तैयारी में दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के पैरेलल रखता है। शिवराज सिंह चौहान इस दिशा में आगे बढ़ते हुए सबसे बड़े किन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं? देखिए रत्नाकर, शिवराज सिंह चौहान की आप नरेंद्र मोदी से या योगी आदित्यनाथ से तुलना नहीं कर सकते। एक अलग तरह का व्यक्तित्व शिवराज सिंह चौहान का है जो उन्होंने लंबे समय की मेहनत और राजनीति से गढ़ा है। तो निश्चित तौर पे उनके काम करने का तरीका अलग है। वो बहुत ही संवेदनशील भी हैं और बहुत ही भावुक टाइप के इंसान भी हैं। जब भी कभी मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बातें होती है जो थोड़ा सरकार के लिए मुश्किल वाला होता है, दौर होता है, तो शिवराज सिंह चौहान सार्वजनिक तौर पे स्वीकार भी करते हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाया। जी जी। तो मतलब मुझे लगता है कि वो बहुत सख्त रवैया दिखाने में यकीन भी नहीं रखते हैं और सख्त होना भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो जिन अफसरों को, जिन टीम के साथ में वो काम कर रहे हैं, जनता के प्रति जो उनकी संवेदनशीलता है, तो क्या उसी तरह से आज उन्होंने जैसे नीमच के अंदर एसपी के ऊपर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की। अब सवाल ये है कि नाराज़गी तो व्यक्त कर दी, अब नाराज़गी व्यक्त करने के बाद तत्काल कार्रवाई भी चाहिए कि क्या तत्काल वो नीमच के एसपी को बदल रहे हैं
या तत्काल वो शेडोल में कलेक्टर को बदल रहे हैं, वहाँ की प्रशासनिक मशीनरी को बदल रहे हैं। तो जो सख्ती की बात हम कर रहे हैं उस तरह का कैरेक्टर, अब हम योगी आदित्यनाथ से तुलना करेंगे या नरेंद्र मोदी से तुलना करेंगे तो हर एक राजनेता के व्यक्तित्व की अपनी एक अलग खासियत होती है। शिवराज सिंह चौहान ने भी आखिर इतना लंबा राजनीति में सफ़र तय किया है, चौथी बार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पे उनके व्यक्तित्व की खासियतें अलग है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तुलना करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन चुनौतियाँ निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के सामने पिछले 13 साल की तुलना में इन 3 सालों में ज़्यादा है, क्योंकि 15 महीने कांग्रेस की सरकार बीच में रही है, कई सारे परिवर्तन हुए हैं, फिर कुछ नए एजेंडे सेट हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का नारा उन्होंने दिया है। पहले वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश का नारा दे चुके थे। निश्चित तौर पे स्वर्णिम मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रास्ता अभी बहुत लंबा है और उसके लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। शिवराज सिंह चौहान तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में उनकी टीम वैसा काम कर रही है या नहीं कर रही है। जितने सरल अंदाज में शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी बातें रखी है, उन्होंने कहा कि जो अच्छा अफसर अच्छा काम करेंगे मैं उन्हें कंधे पे बिठा के घुमाऊंगा, लेकिन हटाने में 2 मिनट की देर भी नहीं करूंगा। तो यही उन्हें अपने कामों से सिद्ध भी करना पड़ेगा कि तत्काल रिएक्शन, अफसरशाही के खिलाफ तत्काल कठोर कदम, तभी प्रशासन की लगाम जो है वो शिवराज सिंह के हाथ में नकेल की तरह जो है कसी जानी चाहिए कि वो नौकरशाही की घुड़सवारी कर सके। जी, निश्चित रूप से नौकरशाही की घुड़सवारी करना हमने देखा है कि इस मामले में किस तरीके से असफलता दिग्विजय सिंह ने हासिल की थी। एक आखिरी सवाल प्रकाश जी आपसे संक्षेप में जवाब चाहेंगे, समय की थोड़ी सी बाध्यता है। दिग्विजय सिंह अपने दूसरे कार्यकाल में इस बात को लगातार कहते चले आ रहे थे कि चुनाव मैनेजमेंट से जीता जाता है, काम से नहीं जीता जाता। सार्वजनिक रूप से उस बात को उन्होंने कहा था और वही चीज़ आखिरकार कहीं ना कहीं जाकर उनके लिए ऐसी नुकसानदेह साबित हुई कि कांग्रेस के राज्य में 15 साल तक सत्ता में वापसी नहीं हो सकी। अब शिवराज सिंह चौहान ने जो आज जिस किस्म के तेवर दिखाए हैं या चौथे कार्यकाल में वो जितनी सख्ती दिखा रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की उस घोर सोच के खिलाफ में शिवराज सिंह एक बहुत पॉजिटिव सोच को मुख्यमंत्रियों के लिए स्थापित करने में सफल हो पाएंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने तो स्थापित किया है। शिवराज सिंह चौहान ने कभी ये नहीं कहा कि वो मैनेजमेंट के दम पे। हमने देखा कि पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल पूरे किए, उसमें से 3 साल शिवराज सिंह चौहान के थे। फिर जनता ने उस सरकार को बहुमत के साथ रिपीट किया एक बार, फिर दूसरी बार भी जनता ने उसे बहुमत के साथ रिपीट किया। तो शिवराज ने कभी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव मैनेजमेंट से जीता हूँ। उन्होंने जनता से संवाद किया, जनता के बीच गए, एक आम आदमी की छवि में मुख्यमंत्री को कन्वर्ट किया। जी। वो दिग्विजय सिंह कभी नहीं कर पाए, या कांग्रेस का कोई और मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाया। भारतीय जनता पार्टी में भी सुंदरलाल पटवा जैसे सख्त प्रशासक रहे, वो भी नहीं कर पाए। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने करिश्मा किया मध्य प्रदेश की राजनीति में कि एक पहले तो 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी या गैर विपक्षी सरकार, गैर कांग्रेसी सरकार गिर जाती थी। उस सरकार को उन्होंने 15 साल का कार्यकाल दिया। 15 साल के बाद 15 महीने के अंतराल के बाद फिर उन्होंने उस सरकार को मजबूती प्रदान की। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की कार्यशैली की आप किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। शिवराज सिंह चौहान अपना रोड पे, सवाल यही है कि अब जो नौकरशाही पे जो नियंत्रण कहते हैं कि दिग्विजय सिंह का नहीं, अर्जुन सिंह का हुआ करता था, वीरेंद्र कुमार सकलेचा का हुआ करता था, सुंदरलाल पटवा का हुआ करता था, द्वारका प्रसाद मिश्र का हुआ करता था। उस श्रेणी में शिवराज सिंह चौहान चौथी पारी में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। जी, निश्चित रूप से ये एक बड़ा सवाल है। आपने सुना हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर जी और विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी को। शिवराज सिंह चौहान ने जो तल्ख तेवर दिखाए हैं, जो शक्ति दिखाई है, वो वाकई एक स्वागत योग्य कदम है और अब सबको इंतज़ार रहेगा कि उस पर कितनी ईमानदारी से अमल होता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को एग्जीक्यूट करना है इन चीज़ों को, उन्हीं लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करना है जिनके ऊपर मुख्यमंत्री ने शक्ति दिखाई है। उम्मीद की जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री के इन तेवरों का सकारात्मक असर मध्य प्रदेश में होगा और राज्य की जनता को अफसरशाही से जो अक्सर नाराज़गी रहती है उससे कुछ कमी महसूस होगी। अब फिलहाल कार्यक्रम समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।